तो दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह पैसे कमाने के लिए गूगल एडसेंस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि गूगल एडसेंस के थ्रू आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू ब्लॉगिंग करके पैसे कमा रहे हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन को रन करके पैसे कमा रहे हैं, या गूगल एडसेंस के थ्रू अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गूगल एडसेंस का नया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आ गया है जो कि कई लोगों को यहाँ पर निराश करेगा और कई लोगों को यहाँ पर खुश कर देने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए कि आप गूगल एडसेंस के थ्रू, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप ब्लॉगर हो, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कमा रहे हो, तो आज का ये अपडेट आपको ध्यान से जानना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि गूगल एडसेंस की ओर से 2024 की नई पॉलिसी यहाँ पर जो है लॉन्च कर दी है, जिसके थ्रू जो एड स्प्लिट होता है, यानी कि यूट्यूब पर अभी जो आपको एड रेवेन्यू मिलता है वो 55% आपको मिलता है और 45% यूट्यूब खुद रखता है, गूगल एडसेंस खुद रखता है। इसी तरह से ब्लॉगिंग में अभी जो है आपको 68% मिलता है और 32% गूगल खुद यहाँ पर रखता है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको 68% मिलता है और 32% गूगल रखता है। इसमें जो है यहाँ पर 2024 से गूगल एडसेंस की ओर से, गूगल की ओर से बदलाव किए जा रहे हैं और अब यहाँ पर जो नया रेट आया है, नया एड स्प्लिट रेट आया है, ये जो है क्या यहाँ पर होने वाला है, इसी के बारे में ये पॉलिसी यहाँ पर आई है और इसके साथ ही कुछ और नए अपडेट भी आए हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं शेष टॉक चैनल, जहां पर आपको यूट्यूब, ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल, हेल्पफुल, टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज समय समय पर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात शेष के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले अभी तक की गूगल एडसेंस की पॉलिसी अर्निंग को लेकर क्या थी, पहले इसे जान लेते हैं, यानी कि 2023 तक की जो पॉलिसी थी इसे समझते हैं। इसके बाद जानेंगे कि ये अपडेट में क्या चेंजेस किए गए हैं, यानी कि 1 जनवरी 2024 से क्या क्या यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट किस तरह से गूगल एडसेंस से पैसे कमाने वाले लोगों के ऊपर पड़ेगा। बात करें यूट्यूब की, तो आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, तो इस पर जो भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लगते हैं उससे जितना भी ओवरऑल रेवेन्यू बनता है, ओवरऑल पैसा बनता है, इसका 55% यूट्यूब आपको देता है और 45% यानी कि 45% खुद यहाँ पर जो है रखता है। इसी तरह से यदि हम बात करें, आप एक ब्लॉगर है, आपका कोई ब्लॉग है, आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर कि आप कंटेंट राइटिंग यहाँ पर करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो आपके ब्लॉग यहाँ पर जो है मोनेटाइज हो चुके हैं, गूगल एडसेंस की ओर से अप्रूवल मिल चुका है, तो उस पर जितना भी ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट लगता है उसका 68% जो है आपको मिलता था और 32% यहाँ पर जो है गूगल खुद रखता था, 32% गूगल खुद यहाँ पर जो है रखता था। इसमें यहाँ पर जो है बदलाव किया गया है। इसी तरह से यदि आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड कर रखा है, उस पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी जो अर्निंग होती थी वो भी 68% आपको मिलती थी और 32% गूगल एडसेंस यहाँ पर रखता था। लेकिन अब 2024 से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर गूगल एडसेंस ने अपनी इन पॉलिसियों में बदलाव कर दिया है। बदलाव क्या हुए हैं, सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूबर्स के लिए। तो यूट्यूबर्स के लिए यहाँ पर जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि आपका यूट्यूब पर चैनल है और गूगल एडसेंस के थ्रू आपकी अर्निंग यहाँ पर हो रही है, तो पहले जैसी अर्निंग होती थी वैसी ही आपकी अर्निंग होगी, यानी कि 55% आपको यहाँ पर मिलेगा और 45% यानी कि 45% गूगल एडसेंस खुद यहाँ पर रखेगा। यदि आपका कोई यूट्यूब चैनल है और गूगल एडसेंस के थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज है और उससे आप यहाँ पर पैसे कमा रहे थे, तो उस पर कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। बात करते हैं, आप एक ब्लॉगर है, आपकी कोई वेबसाइट है, आप एक कंटेंट राइटर है, या आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है और मोबाइल एप्लीकेशन पर जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करते हैं, या ब्लॉगिंग करके, ब्लॉग लिखकर, कंटेंट लिखकर आप यहाँ पर जो है अर्निंग करते हैं, तो इस पर यहाँ पर जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर जो गूगल एडसेंस की अर्निंग ब्लॉग के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आ रही थी, ये जो है यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहला हिस्सा यानी कि गूगल एडसेंस को जो डायरेक्ट एड यहाँ पर मिल रहे हैं, उसका अर्निंग परसेंटेज आपको ऐसे ही मिलेगा जैसा अभी तक मिल रहा है, यानी कि 68% आपको मिलेगा और 32% गूगल खुद यहाँ पर रखेगा। लेकिन जो थर्ड पार्टी के थ्रू यानी कि इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट गूगल एडसेंस के थ्रू आपके ब्लॉग पर यहाँ पर लगेंगे, उसका 68% की जगह अब आपको 80% यहाँ पर मिलेगा, यानी कि अब आपकी रेवेन्यू, अब आपका अर्निंग यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा। गूगल एडसेंस के थ्रू जो एड रन
करके आपकी वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर आएगा, उसका तो आपको पहले के जैसे ही 68% मिलेगा, 32% गूगल रखेगा। लेकिन आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस से यहाँ पर मोनेटाइज है और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट आता है, इससे होने वाली अर्निंग का 80% अब आपको यहाँ पर मिलेगा और 20% ही यहाँ पर जो है गूगल रखेगा, जिससे कि आपकी अर्निंग में, आपकी इनकम में यहाँ पर बढ़ोतरी होने जा रही है। इसी तरह से यदि आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी डायरेक्ट गूगल एडसेंस के थ्रू आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो आपको 68% जैसा कि पहले मिलता था वैसा ही मिलेगा। लेकिन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, गूगल एडसेंस के अलावा इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट आपके पास यहाँ पर लग रहा है, तो उसका 80% आपको मिलेगा, यानी कि 80% आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी अर्निंग में इजाफा होगा। ये तो हुई गूगल एडसेंस के एड स्प्लिट वाले अपडेट की बात। लेकिन जो दूसरा अपडेट आया है वो भी ब्लॉगर्स के लिए, और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करते हैं तो आपके लिए खुश कर देने वाला है। अभी तक ब्लॉग पर और मोबाइल एप्लीकेशन पर गूगल के जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता था वो पे पर क्लिक के हिसाब से यहाँ पर होता था, यानी कि गूगल एडसेंस की ओर से जो एडवर्टाइजमेंट लगाया उस पर व्यूअर्स ने जितने क्लिक किए उन क्लिक के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर पैसे मिलते थे। लेकिन अब इसमें 1 जनवरी 2024 से गूगल एडसेंस की ओर से परिवर्तन किया जा रहा है और अब पे पर क्लिक की जगह पे पर इंप्रेशन के थ्रू अब आपको यहाँ पर जो है पैसे मिलेंगे। तो आप यहाँ पर एक ब्लॉगर है, आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई ब्लॉग है और आपका ये ब्लॉग गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज है, या आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू आप यहाँ पर अर्निंग करते हैं, तो अब आपकी अर्निंग में यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। क्योंकि पहले जब आपका व्यूअर किसी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता था तब आपके जो है पैसे यहाँ पर बनते थे, तब आपको अर्निंग होती थी। लेकिन अब केवल एड डिस्प्ले हो गया, उसी का जो है आपको यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये परिवर्तन भी 1 जनवरी 2024 से ऑटोमेटिक लागू होगा। इसके लिए जो है आपको किसी भी तरह की कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरा अपडेट काफी मजेदार है ब्लॉगर्स के लिए और ऐप के थ्रू पैसे कमाने वालों के लिए। अब जो तीसरा अपडेट इसी पॉलिसी में गूगल एडसेंस की ओर से लाया गया है वो यहाँ पर जो है थोड़ा निराश करने वाला है। अभी तक यदि आप गूगल एडसेंस के थ्रू अपने किसी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस पर गूगल एडसेंस कोई चार्ज नहीं लेता था। आप 1000 रुपए के एडवर्टाइजमेंट रन करवा रहे हैं तो उसमें जीएसटी वगैरह काटने के बाद जितना भी पैसा यहाँ पर बचता है वो सबके जो है यहाँ पर एड रन होते थे। लेकिन अब गूगल एडसेंस ने यहाँ पर कहा है कि हम 15% का यहाँ पर जो है चार्ज लेंगे, यानी कि आप 1000 रुपए के एड रन यहाँ पर करवाने जा रहे हैं तो उसका 15% पहले गूगल एडसेंस यहाँ पर काट लेगा। बचे हुए पैसे से आपका जीएसटी कट जाएगा और फिर जो पैसा बचा है उससे जो है आपके एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रन होंगे। ऐसे में जो भी लोग अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, अपने वीडियोस वगैरह का प्रमोशन गूगल एडसेंस के थ्रू एड लगवा कर यहाँ पर करवाते थे, उनके लिए जो है परेशानी बन सकती है। उनके एड अब यहाँ पर 15% तक महंगे हो जाएंगे। जो चौथा अपडेट इसी पॉलिसी से निकल कर आ रहा है कि गूगल एडसेंस की जो अर्निंग है वो अब 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। पहले गूगल एडसेंस की जो अर्निंग है वो केवल एक पार्ट में आती थी, लेकिन उसके बाद गूगल ने अपडेट लाया और जो यूट्यूब की अर्निंग है वो अलग कर दी और ब्लॉगिंग की, मोबाइल एप्लीकेशन की अर्निंग अलग कर दी। लेकिन अब ये जो ब्लॉगिंग की अर्निंग है, मोबाइल एप्लीकेशन की अर्निंग है, इसमें भी अब यहाँ पर जो है 2 पार्ट बन जाएंगे। जो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट गूगल के थ्रू आ रहा है इसका आपको 68% मिलेगा और 32% गूगल यहाँ पर रखेगा, उसकी अर्निंग जो है आपको अलग शो करेगी। जो इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसके थ्रू जो अर्निंग हो रही है, यानी कि 80% जिसका आपको मिलेगा और 20% जिसका गूगल रखेगा, उसकी अर्निंग जो है आपको अलग शो करेगी और इसकी अर्निंग भी आपके अकाउंट में अलग अलग क्रेडिट होगी। अभी तक जो आपकी गूगल एडसेंस की अर्निंग है वो 21 तारीख को जो है आपके अकाउंट में आ जाती थी, लेकिन ये 2 अलग अलग भागों में अब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। आप यहाँ पर एक यूट्यूबर भी है, आप ब्लॉगर भी है, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पर रन करते हैं, तो 3 अलग अलग तरीके की अर्निंग आपके अकाउंट में यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी, गूगल एडसेंस के अकाउंट में देखने को मिलेगी। जो 5वां अपडेट इसी पॉलिसी से निकल कर आ रहा है, ये भी काफी कमाल का अपडेट निकल कर आ रहा है। अभी तक कई लोगों के सवाल यहाँ पर होते थे, चाहे वह यूट्यूबर हो, चाहे वह ब्लॉगर हो, चाहे उनका मोबाइल एप्लीकेशन रन कर रहा हो, लेकिन उनके सवाल ये होते थे कि गूगल एडसेंस के बीच और यूट्यूबर, ब्लॉगर, इनके बीच में यहाँ पर जो है पारदर्शिता नहीं थी। क्लियर नहीं हो पाता था कि कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट लगा है, उसमें से गूगल ने कितना रखा, यूट्यूब ने कितना रखा, गूगल एडसेंस ने कितना रखा और कितना आपको दिया।
पॉलिसी के हिसाब से तो कहने को यदि आप एक यूट्यूबर है तो आपको 55% मिलता था, यदि आप एक ब्लॉगर है तो आपको 68% मिलता था, आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन रन कर रहा है तो आपको 68% मिलता था। लेकिन ये पारदर्शिता एक यूट्यूबर के पास, एक ब्लॉगर के पास नहीं थी। इसमें भी पारदर्शिता अब गूगल एडसेंस लाने जा रहा है और अब आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट में ही ये क्लियर मेंशन करवाया जाएगा कि किस कंपनी का कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट आपके ब्लॉग पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर लगा था, उसका कितना % यूट्यूब यहाँ पर खुद रखने जा रहा है और कितना % आपको देने जा रहा है। तो ये पारदर्शिता भी 1 जनवरी 2024 से आने वाले अपडेट के साथ आपको गूगल एडसेंस में देखने को मिलेगी। गूगल एडसेंस की इस पूरी पॉलिसी को पढ़ने के बाद ये 4 से 5 पॉइंट जो है मुझे यहाँ पर समझ में आए, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। इसके अलावा यदि आप एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, गूगल प्ले स्टोर में आपका मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो आपका जिस भी जीमेल आईडी से ये सारे अकाउंट होंगे उन पर जो है एक मेल आ चुका होगा। इस मेल को आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और अधिक जानकारी अपने हिसाब से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गूगल एडसेंस की ओर से आए हुए ये अपडेट आपको पसंद आए होंगे। इसमें सारे अपडेट जो है मुझे काफी अच्छे लगे और पॉजिटिव अपडेट मैं इन्हें कहूंगा। केवल एक अपडेट जो कि यहाँ पर गूगल एडसेंस के थ्रू एड रन करवाने वाले लोगों के लिए है, जिसमें कि 15% अब एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर जो है लग जाएगा। 15% गूगल एड रन करवाने के पैसे गूगल एडसेंस खुद यहाँ पर रख लेगा। उन्हीं के लिए जो है एक यहाँ पर प्रॉब्लम वाला अपडेट है। बाकी सारे अपडेट यहाँ पर ब्लॉगर्स के लिए स्पेशल काफी अच्छे हैं, क्योंकि ब्लॉगर्स की अर्निंग अब यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2024 से बढ़ने वाली है। गूगल एडसेंस की ओर से आए हुए ये अपडेट और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल, हेल्पफुल, टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज के लिए हमारे चैनल से स्टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।